नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और आपके साथ मैं हूं गीतिका पंत। साल में 12 मास होते हैं और इन 12 मास में 12 ही अमावस्या की तिथियां होती हैं। मान्यता है कि इस अमावस्या की तिथि पर पूर्वजों के सत्कार के लिए कुछ सत्कर्म किए जाते हैं। पितरों के निमित्त कुछ विधान तय किए गए हैं। माना जाता है कि इस तिथि पर अगर विधि विधान से अपने पूर्वजों को याद किया जाए तो हमारे पूर्वज प्रसन्न होकर हमें वरदान देते हैं और जिससे हमारे जीवन में आने वाली पीड़ाओं का अंत होता है। तो चलिए आज जानते हैं क्या है वैशाख अमावस्या का विधान। वैशाख अमावस्या पर मिलेगी पितृदोष से मुक्ति। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दिलाएंगे कष्टों से मुक्ति। अमावस्या की तिथि पर करें गृह दोष की बाधा का निदान। पवित्र नदियों में स्नान और दान से पितर देंगे वरदान। हनुमत कृपा से होगा आपकी हर समस्या का समाधान। चैत्र अमावस्या हो या वैशाख अमावस्या, ये दिन हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या का दिन पितरों की शांति और उनकी कृपा पाने के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है। माना जाता है कि हर अमावस्या की तिथि पर पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों परिवारजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अमावस्या प्रत्येक मास में पड़ती है और प्रत्येक अमावस्या का जो है बहुत ही विशेष महत्व होता है। ऐसा बताया जाता है कि अमावस्या तिथि पर जो है हमारे पूर्वज, हमारे पितर जो है वो धरती पर आते हैं। इसी एक दिन ऐसा होता है जिस दिन उन्हें धरती पे आने की अनुमति होती है, अर्थात वो धरती पर आते हैं और अपने जो है बंधु बांधव इत्यादि को वो देखते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो उन्हें जो है तर्पण करें, उनको जल प्रदान करें, उनको शांति प्रदान करें। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जरूरतमंदों को दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठान से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अमावस्या तिथि पूरे दिन ही धार्मिक कार्यों के लिए शुभ मानी गई है, लेकिन कुछ विशेष मुहूर्त स्नान और दान के लिए और बहुत शुभ माने जाते हैं। इस बार जो है अमावस्या सुबह 4:49 पर लग रही है, जो 28 अप्रैल को जो है 1 बजे तक रहने वाली है। और इस दिन विशेष रूप से जो है सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, जो सुबह 27 तारीख को 5:44 से रात 12:33 तक रहने वाला है। वैशाख अमावस्या के दिन पवित्र नदियों यानी गंगा में स्नान करना बहुत शुभ होता है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाते तो घर पर ही स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन शांत रहता है। साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस दिन दान करने का क्या महत्व है। वैशाख अमावस्या चूँकि ग्रीष्म ऋतु में पड़ती है, इसलिए जो है इस समय सबसे विशेष आदमी को यदि ध्यान देना चाहिए तो इस अमावस्या पे चने का सत्तू, मटका, खीरा, ककड़ी मतलब ठंडे पेय पदार्थ जो है वो निश्चित ही दान करना चाहिए। विशेष तौर पे जो है इस दिन पितरों को तर्पण निश्चित ही करना चाहिए। यदि आप ज़्यादा न कर सकें तो कम से कम जल में तिल डाल करके 3 बार देव तर्पणेभ्यो नमः, देव तर्पणेभ्यो नमः, देव तर्पणेभ्यो नमः सामने की तरफ और उत्तर की तरफ ऋषि तर्पणेभ्यो नमः, ऋषि तर्पणेभ्यो नमः, ऋषि तर्पणेभ्यो नमः और दक्षिण की तरफ पित्त तर्पणेभ्यो नमः, पित्त तर्पणेभ्यो नमः, पित्त तर्पणेभ्यो नमः। ऐसा करके कम से कम 3-3 अंजुलि जो है जल दे देना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करना विशेष फलदायी माना जाता है। दान से पितर
प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। साथ ही दान देने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस तिथि पर वस्त्र का दान करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। अपनी क्षमता अनुसार धन का दान करें, इससे आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन काले तिल का दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन छाता और जूते चप्पलों का दान भी बहुत अच्छा माना जाता है। गंगा में स्नान करें, जमुना में स्नान करें, कहीं भी पवित्र नदी कुंड में स्नान करना चाहिए। यथाशक्ति जो है दान करना चाहिए, क्योंकि वैशाख की जो अमावस्या होती है इस दिन दान का बहुत ही विशेष महत्व है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस दिन जो है सतुआ का दान करना चाहिए, चने का सत्तू दान करें, घड़ा दान करें, खीरा, ककड़ी, फल इत्यादि जो भी पेय पदार्थ हो सकता है, गुड़, पंखा हाँकने वाला, छतरी, जूता, ये सब भी आप दान कर सकते हैं। तो देखा आपने, वैशाख अमावस्या पर किया गया दान न सिर्फ आपको नवग्रहों की कृपा दिलाता है, बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। आगे हम आपको बताएंगे वैशाख अमावस्या की पूजा का विधान। साथ ही इस शुभ तिथि पर कैसे करें पूर्वजों के निमित्त पिंडदान और तर्पण। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। वैशाखी अमावस्या तिथि जो समर्पित होती है पूर्वजों के लिए। इस दिन लोग पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही पवित्र नदियों में स्नान करके गरीबों को दान देना चाहिए। चलिए जानते हैं अमावस्या तिथि पर कैसे मिलेगा पूर्वजों का वरदान। सनातन धर्म के इहलोक के बाद परलोक की मान्यता है। हर कोई मरने के बाद मोक्ष पाना चाहता है। इसी कल्पना को साकार करने का माध्यम बनती हैं ये तिथियां। मान्यता है कि वैशाख अमावस्या की तिथि पर पूर्वजों के निमित्त संस्कार करने से उन्हें कष्टों से मुक्ति मिलती है। वे संतृप्त होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है वैशाख अमावस्या का विधान। वैशाख अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें, फिर जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। व्रत के संकल्प के साथ पितरों के नाम पर तर्पण करें। तर्पण के लिए तिल, कुश, जल और दूध का उपयोग करें। मान्यता है कि इससे पितृदोष का निवारण होता है। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। माना जाता है कि पीपल में पितरों का वास होता है। ऐसा करने से जीवन की बाधाओं का अंत होता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तर्पण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन अपने पितरों का तर्पण निश्चित करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मन में जो है प्रातः काल से ही स्नान ध्यान करने के बाद भगवान का विशेष मंत्र ओम नमो नारायण वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से जो है मंत्र का जाप करना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। उनको जो है चंदन लगाना चाहिए। उनको जो है केसर के जल से स्नान कराना चाहिए। पंखा से उनको हवा करनी चाहिए। इस तरीके से जो है भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। वैशाख अमावस्या के दिन दान पुण्य करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन किए गए दान से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। साथ ही दान देने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर के साथ ही नौकरी और कारोबार में भी बरकत होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे पूर्वजों को प्रसन्न करके आप अपने धन के कोष को बढ़ा सकते हैं। एक तांबे के पात्र में चावल भरें, उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठें। तांबे का पात्र सामने रखें। उस पात्र के अगल बगल 2 दीपक जला दें। अब तांबे के पात्र पर हाथ रखकर धन प्राप्ति की प्रार्थना करें।
दीपक बुझ जाने के बाद तांबे के पात्र के मुख पर लाल कपड़ा बांध दें। इस बर्तन को संभाल कर रखें। धन की स्थिति ठीक हो जाने पर पात्र सहित चावल का दान कर दें। वैशाख की जो ये अमावस्या है, इस दिन इस प्रकार से विशेष पूजा करने से, तर्पण करने से निश्चित ही जो है आदमी को सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और विशेष रूप से जो है गंगा स्नान भी करना चाहिए। और दान का तो सबसे बड़ा महत्व है, दान निश्चित ही करना चाहिए। और पेय पदार्थ, ठंडे चीज़ों का दान करना चाहिए। तो देखा आपने कैसे एक महाप्रयोग आपकी धन की किल्लत को दूर कर सकता है। शास्त्रों में दान को सर्वोत्तम माना गया है। अमावस्या के दिन भी दान का महत्व बहुत अधिक है। इस तिथि पर कुछ वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। सफेद मिठाई, कपड़े, तिल, जूते चप्पल, भोजन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपको मानसिक शांति, सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध का आयोजन भी करना चाहिए। इसके लिए तिल और जल का दान किया जाता है, जिससे पितर संतुष्ट होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। संभव हो इस दिन पितृ सुक्तम का पाठ करें। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। ये दान व्यक्ति की मानसिक शांति और समृद्धि का कारण बनता है। इस दिन किसी पेड़ को पानी देना और उसका ध्यान रखना भी कल्याणकारी होता है। इस दिन पशुओं को हरा चारा खिलाएं। इसके साथ ही कौवों और कुत्तों को भोजन करवाना भी श्रेष्ठ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति सक्षम है तो इस दिन सोने, चांदी या अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का दान भी बहुत लाभकारी होता है। इससे जीवन में समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं और दान करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अमावस्या का व्रत करते समय किन बातों का ध्यान रखें। अमावस्या पर पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। संभव हो तो घर के मुख्य द्वार पर प्रकाश की व्यवस्था करें। अमावस्या पर बरगद के वृक्ष की पूजा जरूर करें। इससे आपकी आयु में वृद्धि होगी। अपने पाप कर्मों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। मन में गलत विचार न आने दें। तो आप भी वैशाख अमावस्या पर कीजिए ज्योतिष से जुड़े महाप्रयोग। इससे आपके जीवन में होगा सुख शांति का प्रवेश और आपके द्वारा किए गए ज्ञात अज्ञात पापों का होगा प्रायश्चित। तो देखा आपने कैसे अपने पूर्वजों का सम्मान करके उनकी अनुकंपा के पात्र हम बन सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं श्री हरि को प्रसन्न करने के सबसे चमत्कारी पाठ के बारे में, जो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। आखिर कैसे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको श्री हरि की कृपा दिला सकता है, चलिए जानते हैं। श्री हरि के 1000 नाम बनाएंगे बिगड़े काम। परम कल्याणकारी विष्णु सहस्त्रनाम। जगत के पालनहार के 1000 नामों का जाप आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर सकता है। भगवान विष्णु के चमत्कारी नाम, श्री हरि के अवतारों या फिर साक्षात श्री हरि से कृपा पाने के लिए सबसे सरल और सटीक उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम, जिसमें वो शक्ति है जो आपको श्री हरि की भक्ति दिला सकती है। एक ऐसा मंत्र जिसमें श्री हरि विष्णु के 1000 नामों का मेल है। ऐसा माना जाता है कि अगर विधि विधान से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाए तो जीवन की सभी परेशानियों का अंत किया जा सकता है। तो सबसे पहले कृपा निधान भगवान विष्णु के 1000 नामों की महिमा आपको समझाते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान श्री हरि के नामों की अद्भुत शक्ति है। जानकारों की माने तो विष्णु सहस्त्रनाम का खास ग्रहों से भी संबंध है और इसके पाठ से ग्रह भी
शुभ परिणाम देने लगते हैं। पहले समझिए कृपा निधान भगवान विष्णु के इस पाठ की महिमा। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। इनकी पूजा उपासना से जीवन का निर्वाह सहज हो जाता है। श्री हरि की उपासना में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सबसे ज्यादा फलदायी होता है। श्री हरि की कृपा से सारे काम आसानी से बनने लगते हैं। इसमें भगवान के सहस्त्र नामों का उल्लेख है। इसके अद्भुत श्लोक हर ग्रह और हर नक्षत्र को नियंत्रित कर सकते हैं। बृहस्पति की पीड़ा को दूर करने के लिए इसका पाठ अमोघ होता है। श्रद्धा और भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है और विष्णु सहस्त्र नाम श्री हरि के भक्ति रस में डूब जाने के लिए सबसे कारगर और उपयोगी उपाय है। ज्योतिषी मानते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नियम, संयम और विधि पूर्वक करने वाले भक्त की मुश्किलों को पल भर में हर लेते हैं भगवान श्री हरि। कामना पूरी करेंगे विष्णु भगवान। मिलेगी हरि कृपा, होगा सर्व कल्याण। मानव जीवन से जुड़े सुख दुख का चक्र श्री हरि के हाथ में है। विष्णु सहस्त्रनाम के परम शक्तिशाली श्लोक आपके जीवन की हर बाधा, हर विपदा को दूर कर देंगे। प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। नमस्कार।